ठीक है, इतना समझ में आया ना? और तुम्हारी एज क्या है? एज हमारी एज क्या है? आपके साथ का तो अभी जो आप ये सब पढ़ रहे हो, यही जीबी से क्वेश्चन करेंगे हमसे? जीबी से यही क्वेश्चन करेंगे मायापुर से जो कॉल करेंगे उनको? इनिशिएशन से पहले कॉल करते हैं ना मायापुर से? ना 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 ना, ये सब नहीं करेंगे। वो जो गुरु आश्रम प्रभुपाद आश्रम जो बुक्स वो आप जब दीक्षा होगा हाँ उस समय पे दो, एक तो लोकल इंटरव्यू होता है और एक गुरु महाराज के जो असिस्टेंट होते हैं हाँ वो वही इंटरव्यू की लेते बात हैं, है। तो वो अलग होता है। पर ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भक्ति के लिए, यहाँ पे रहने के लिए, ये सब चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे संस्था में रहना है तो क्या है, उसके लिए आपको ये जानकारी गुरु चाहिए। के बारे में तो पूछते होंगे शायद जीबी से। गुरु के बारे में पूछना, ये हेल्प करेगा आपको भक्ति के बारे में। बेसिकली उसके लिए वो अलग अलग शिक्षा प्रोग्राम होता है ना, वो तो वो गया सब हाँ, वो गुरु आश्रय और उसके बाद इनिशिएशन का एक पेपर होता है। अच्छा तो मोस्टली वो लोग जो उससे पूछते हैं क्वेश्चन, उससे पूछेंगे। और आप डेली आपका लाइफ से पूछते हैं कि साधना, मतलब हाँ, डेली साधना साधना। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उसमें कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप ये तुलसी महारानी का प्रणाम मंत्र है, उनका आपका प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है, कैसे आप जो भगवान को भोग ऑफर करते हैं उसका मंत्र, ये 10 नाम अपराध, कभी कभी ये आपका मंगल आरती के लिए हम लोग जो गुरष्टकम करते हैं वो सब ये सब आना चाहिए। चैतन्य ये शिक्षाष्टकम, ये सब चीज़ें जो है पूछ सकते हैं। कभी कभी जो है द्वादश तिलक है उसका तिलक ये सब। मंत्र। तो जो हम डेली करते हैं जनरली वही सब पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं आप। टाइम देते हैं? हाँ, अगर कोई टाइम श्लोका वगैरह पूछे तो हमें याद नहीं आ रहा उस टाइम। हाँ, टाइम देते हैं आपको। कुछ जैसे मुश्किल हो गया, नहीं आता है, तो आपको बोलते हैं आप जाइए, 5 मिनट के बाद आप याद भी करके बता दीजिए। कुछ ऐसा वो नहीं रहता, प्रेशर नहीं ना। ये क्या है, जनरली कुछ नहीं है, बाहर की तरह इंटरव्यू नहीं होता है। ये क्या है, ये सब हम लोग भगवान के बिहाफ पे एक एक अपने ओर से हमारी जो योग्यता है हेल्प कर रहे हैं कृष्ण की ओर पहुंचने के लिए। तो कोई रोकने के लिए यहाँ पे नहीं है, ये याद रखिए। बाहर के जैसा नहीं है। हाँ, यहाँ पे क्या है, थोड़ा शुद्धता का जरूरी है, प्योरिटी की जरूरी, ऑनेस्टी की जरूरी। नहीं है तो हमको बोल देना, नहीं करते तो बोल देना। तो वो हेल्प करते हैं हमको, हम उसको नहीं बताएंगे तो हमको हेल्प कैसे होगा। थोड़ा जोर से बोलिए। जोर से नहीं बोल सकते हो, मेरा गला हो जाए। थोड़ा पास आ जाओ माता जी। या तो मैं प्रभु जी को बोलता हूँ, वो माइक कर देंगे, कल से मैं बोल देता हूँ माइक डाल देंगे। तो आवाज़ अच्छा है। नहीं आप पहले तो अच्छे से, वो लोग चिल्ला रहे हैं ना इसलिए चिल्ला रहे हैं तो थोड़ा साउंड मतलब ये हो रहा है। प्लीज़ आप बोल दें थोड़ा डाइवर्सन हो रहा है ना, वो लोग भी चिल्ला रहे हैं उधर पीछे। आराम से सुन रहे हैं बात। अनपढ़ वास्ते कोई कोई बोलेगा प्रभु, पढ़े लिखे इंसान नहीं होगा, इंटरव्यू कोई कोई नहीं। शिष्य को विनम्र होना चाहिए। हाँ, विनम्र होना चाहिए। गुरु का आदेश पालन करने में विनम्रता से। हाँ, गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव, आदेश का दया भाव भी होना चाहिए गुरु के प्रति। हाँ,
गुरु के प्रति दया नहीं होना चाहिए। ये सेवा सेवा भाव होना चाहिए सेवा गुरु के प्रति। हाँ ऊपर हम लोग नीचे दया कर सकते हाँ, हैं, नहीं है ना? सेवा भाव होना चाहिए। हाँ सेवा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बहुत सेवा भाव, इंपॉर्टेंट, हाँ। सेवा भाव होना चाहिए। हम लोग गुरु के अंदर तो क्वालिटी ढूंढते हैं, नहीं गुरु ऐसा होना चाहिए, पर किस चीज़ का कमी है? शिष्य का बहुत सही शिष्य होना बहुत मुश्किल है। गुरु की आज्ञा का आज्ञाकारी होना चाहिए। आज्ञाकारी। क्योंकि एक ऐसा संबंध है, गुरु को प्रणाम करना चाहिए। हाँ बहुत सुंदर, गुरु को सम्मान देना चाहिए। ये दो पहलू है ना हमारे, गुरु और शिष्य। तो सिर्फ गुरु ही अच्छा है और शिष्य अच्छा नहीं है तो क्या होगा? काम नहीं बनेगा, नहीं। गुरु बहुत अच्छा है, वो सब कुछ कर रहा है, और शिष्य सुनने के लिए नहीं है, रेडी है, समझ नहीं रहा है, पालन नहीं कर रहा है, तो कैसे काम होगा? बहुत बढ़िया डॉक्टर एक्सपर्ट है, वो ऑपरेट कर सकता है, अच्छा कोई भी बीमारी का इलाज कर सकता है, पर जो मरीज है वो उसकी बात नहीं सुनता है, वो जैसा बोलता है, टाइम पे दवा नहीं खाता है, हैं? तो क्या होगा? कितना भी अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर हो, क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। तो सिर्फ ही एक्सपर्ट डॉक्टर मिलना ही वही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। क्या है? हमारा शिष्य भी, उसके अंदर भी क्वालिटी वैसा होना चाहिए। तो जितना शिष्य अच्छा क्वालिटी होता है, जितना सरेंडर होता है, जितना उसके अंदर ये गुण अच्छा है ना, उतना रिजल्ट अच्छा होगा, वो उतना तेजी से वो भक्ति में आगे बढ़ेगा, है ना? तो इसलिए हमको ये याद रखना, दोनों को, गुरु भी अच्छा हो और शिष्य, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में बहुत सुंदर वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो शिष्य सुनने के लिए रेडी नहीं है, वो मानने के लिए रेडी नहीं है, तो कितना भी जान दे देगा गुरु, अभी वो कुछ नहीं हो सकता, है ना? इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर, शिष्य के अंदर कम से कम ये सब गुण हो। गुरु के प्रति श्रद्धा भाव हो, सरेंडरिंग हो, जो कहते हैं उनको सुनना है, हाँ सही से हम मानेंगे तो हमारा ये बीमारी ठीक हो जाएगी। जन्म जन्मांतर की बीमारी लगी है ना हमको, पूरी खत्म रही बीमारी, बहुत रोग लगा है ना, बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है, इससे मुक्त कर देंगे गुरु, लेकिन बात उनको सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे फिर फंसे रहेंगे ऐसे। वो क्या कर सकते हैं? प्रभुपाद जी की शिक्षा को जो भी है, जो भी इस्कान के गुरु हैं, उनको ही फॉलो करना है। जितने भी गुरु हैं अभी ना, वो सबको क्या है, प्रभुपाद जी ने जो सिखाया है, जो बुक में लिखा है, जो लेक्चर दिया है, उसके आधार पे ही हमको कुछ बोलना है, चलना है। ऐसा कोई भी शिक्षा दे रहा है पूरा उनके आधार, गुरु प्रभुपाद जी की जो टीचिंग है उसके अलावा अलग से नहीं करना चाहिए, ये याद रखना है। और कुछ जो ऐसे हायरार्की दिया हुआ है, सिस्टम्स कैसे है, मतलब कैसे चलता है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो प्रभुपाद जी के बाद जो है उन्होंने एक जीबीसी कमेटी बनाया, ठीक ना, उसमें 12 मेंबर हैं, वो जो कुछ भी एक डिसीजन लेते हैं, तो उनके एंड में फिर एक संन्यास कमेटी भी है, संन्यास मिनिस्ट्री, जो लोग सन्यासी होंगे इस्कॉन में, उनके लिए एक कमेटी है, वो उनको देखती है ये योग्य है कि नहीं है, सन्यास के योग्य है कि नहीं, सही से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे तो उनका सन्यास रिजेक्ट हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और सन्यास होने के लिए ऐसे 10 साल 15 साल उनका टेस्टिंग होता है, तब जा करके उनको सन्यास मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता है। उनका कोई पर्सनल अकाउंट नहीं होना चाहिए। सही है। कृष्ण के ऊपर कितना समर्पण है, कितना वो प्रचार कर रहे हैं, कितना प्रभुपाद जी की सेवा में लगे हुए, कितना डेडिकेशन है, वो सब उनका शरीर के स्तर से सब उठ जाना है ऐसा। अब उनका कुछ नहीं है, सभी कृष्ण है, ऐसा जब समर्पण होगा फिर उनको मिला है।
तो उसके लिए एक मिनिस्ट्री, एक मंत्रालय वो जो चेक करती है सन्यास भी, उसके अंदर जितने भी सन्यासी हैं उनको चेक करती है, देखती है। फिर उस ऐसे ही गुरु के लिए कौन गुरु बन सकता है, सभी गुरु नहीं बन सकते, जीवीसी जो है डिसाइड करती है ये योग्य है, उनको चेक करती है ना। गुरु योग्य होना चाहिए ना, कोई भी गुरु ऐसे ले लिया नहीं होता। तो उससे का क्या होगा, कल्याण होना चाहिए ना। गुरु न सस्यात जो है कह रहे ना, ये गुरु पिता माता, गुरु न सस्यात जननी न सस्यात पिता न सस्यात, ये सभी जितने भी हैं पिता नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, हाँ पति नहीं बनना, पति न सस्यात दैवम न सस्यात, देवता नहीं बनना चाहिए। ये सब जो पोजीशन है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है, तब तक नहीं उसको लेना चाहिए। कह रहे हैं समुपेत मृत्यु, जब तक उसको ये मृत्यु के संसार से वो मुक्त नहीं कर सकता है, न मोचयेद समुपेत मृत्यु, अगर मृत्यु से उसको मुक्त नहीं कर सकता है तो उसको न तो माता बनना चाहिए, न तो पिता बनना चाहिए, न तो गुरु बनना चाहिए, न तो देवता बनना चाहिए, न तो पति बनना चाहिए। ये स्वीकार नहीं कर, ये बहुत ही पावरफुल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो पोस्ट है। तो गुरु जब कोई होता है तो शिष्य को तभी स्वीकार करना चाहिए जो वो कृष्ण के पास में उसको पहुंचा सकता है। ऐसा है, बहुत साधारण पोस्ट नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ये उसके बाद कुछ एक रीजनल बॉडी भी होती है, जैसे एक पर्टिकुलर जो है साउथ जोन है, अलग उसके जीवीसी होती है, उसके अंदर में वो आसपास की देखती है, इस तरह से वो कनेक्टिविटी है, वो जीवीसी को रिपोर्ट करती है, ऐसा रहता है। उस तरह से उस पर्टिकुलर जोन में कितने टेम्पल आते हैं, उसके अंदर में कितने प्रेसिडेंट हैं, वो उधर रिपोर्ट है। तो गुरु जो है ऐसे, और नाम हट भी होता है, जैसे टेम्पल नहीं कहीं कहीं पे तो ऐसे नाम का प्रचार हो रहा है, ऐसे क्लास चल रहा है, 100-200 लोग 500 लोग 1000 लोग अटेंड कर रहे हैं, नाम हटो उसको बोलते हैं। तो और मंदिर के अंदर जितने भी जो लोकल जो भक्त हैं वो लोग आते हैं, तो इस तरह से मंदिर के अंदर जितने भी शिष्य जो भक्त हैं वो किसके अंडर में रहते हैं, प्रेसिडेंट, जो टेम्पल प्रेसिडेंट है वो उनके निर्देशन में रहते हैं, वो देखते हैं, वो आगे रिपोर्ट करते हैं रीजनल जो जीबीसी है उनको, गुरु को, और फिर इस तरह से पूरा कनेक्टिविटी जीबीसी तक रहता है। जो कुछ भी है पूरा ट्रांसपेरेंट है, जो भी हो रहा है ऐसा, ये सिस्टम है, इसको हमने ऐसा बनाया। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा दिक्कत है तो हम ऐसे उसको आगे रिपोर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। जीबीसी का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? कोई हेड ऑफिस नहीं है, बस वो कोई भी हो सकता है, करे ना, देखिए नीचे से ऊपर है लाइन ना, जीबीसी में वो क्या है, वो कोई गुरु भी जीबीसी जो गुरु भी है और जीबीसी का वो मेंबर भी हो सकता है। तो सन्यासी है, वो सन्यासी भी जीबीसी का मेंबर हो सकता है। हाँ, तो अब जैसे प्रभुपाद जी ने जब दिया तब नियुक्त किया, अब उसके बाद और भी वो तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा रहेंगे ना। अब जैसे तो सभी जो कुछ श्लोक उपाधि है, जीसीबी का जो मेन अध्यक्ष अभी भी तो प्रभुपाद के जो रूल है वही है। हाँ वही है मेन रूल, वो नहीं चेंज होगा, वो कभी नहीं चेंज होगा जो मेन रूल। लेकिन कुछ रूल जो है नए नए समय के अनुसार ऐड होते रहते हैं। जैसे अभी आज से 50 साल पहले ये रूल था क्या कि आप गाड़ी ड्राइव करेंगे तो फ़ोन पे बात नहीं करेंगे, था क्या? नहीं था, क्योंकि फ़ोन ही नहीं था, है ना। जब देखा कि फ़ोन आया तो फ़ोन पे बात करते हुए एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, तो क्या कर दिया उन्होंने, एक रूल डाल दिया कि आप फ़ोन ड्राइव करेंगे, फ़ोन पे बात करेंगे तो आपका चालान कट जाएगा, पेनल्टी हो जाएगी 500 का 1000। समझ में आ रहा है? तो जैसे जब समय चलता है और कुछ अप्स डाउन दिखते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसके हिसाब से एक रूल बन जाता है ना। तो उसी तरह से ये सब इस्कॉन में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव हुए जिसके वजह से कुछ रूल्स बनाना पड़ा, छोटे मोटे रूल्स हैं, तो वो चेंज हो सकता है समय के अनुसार। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो बनाया है, जो वो रूल फिक्स है, वो हमेशा के लिए रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, है ना।
कह रहे हैं कि जैसे गुरु है और इस्कान के जो प्राधिकारी हैं उसके उपदेश में, मतलब कह रहे हैं कि एक ऐसा कुछ ऐसा उदाहरण दे सकते हैं क्या, जैसे कि एक अनुपयुक्त व्यवहार उस परिस्थिति में जब मंदिर प्राधिकरण के उपदेश भक्त के गुरु के उपदेशों से भिन्न होते हैं। जैसे मंदिर का जो कोई अथॉरिटी है कुछ और कह रहा है और गुरु कुछ और कह रहे, दोनों के अंदर ऐसे कह रहे एक उपयुक्त व्यवहार बताइए उस परिस्थिति को। ऐसा एक ऐसा परिस्थिति है, एक अनुपयुक्त और एक उपयुक्त। नहीं समझ में आया? अगर मैं कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल देके, जैसे ये अनुपयुक्त है। जैसे एक जगह पे एक भक्त थे, एक गुरु के शिष्य थे, है ना, तो बहुत ही अच्छे थे और वो अपना वो काम करते थे, बाहर जाके काम करते थे और उनके ही काम से पूरा टेम्पल और चलता था, वो लोकल जहाँ पे थे। तो गुरु उनकी श्रद्धा को देख करके वो उनको बोले कि तुम इधर में कुछ दूसरा जगह है वहाँ पे बुलाए उसको। लेकिन जब टेम्पल प्रेसिडेंट को पता चला ऐसा बात, तो उनसे रिक्वेस्ट किए, पूछे कि अरे अब चले जाएंगे तो यहाँ पे टेम्पल चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो जब ये बात सुने समझे तो वो उन्होंने मना कर दिया, अच्छा अच्छा ऐसा बात है, तो फिर आप उसको बोले, अपने शिष्य को बोले कि ठीक है आप वहीं पे रहो, वहीं सपोर्ट करो। तो ये कैसा हो गया, उपयुक्त हो गया ना, मतलब सही है दोनों का सामंजस्य, टेम्पल का भी और उसका भी। क्योंकि अल्टीमेटली हमको किसका देखना है, इस्कॉन का देखना है, प्रभुपाद का देखना है। कहीं भी हम सेवा कर रहे हैं इस्कॉन का ही बॉडी है ना, इस्कॉन ही है ना, ये इम्पोर्टेंट है ना। पर ऐसा अगर कह दे गुरु नहीं मुझे नहीं फर्क नहीं पड़ता है, वो मेरा शिष्य है, वो हमको यहाँ पे आना चाहिए, तो क्या वो ठीक नहीं है ना, वो अनुपयुक्त है। अगर कोई ऐसा कहता है, गुरु कहता है कि नहीं मुझे नहीं फर्क पड़ता है, टेम्पल चले नहीं चले वो बंद हो जाए, मेरे पास में आना चाहिए उसको, तो ये ठीक नहीं है ना। सामंजस्य में होना चाहिए, दोनों का सामंजस्य अच्छा होना चाहिए। किसी तरह से हमको देखना है प्रभुपाद जी का सेवा नहीं रुकना चाहिए, वो चलना चाहिए। अच्छा, इस्कॉन के बाहर के गुरु, हमको जो कुछ भी है सुनना है, किससे सुनना है, इस्कॉन के गुरु से। हाँ, इस्कॉन के जो अच्छे भक्त हैं उनसे ही सुनना है, बाहर नहीं, बाहर से नहीं सुनना। इस्कॉन का गुरु का ही सुनना है। क्योंकि हमको अभी नहीं पता चलेगा हम जो जिस परंपरा से कनेक्ट हैं ये बहुत ही पावरफुल है और प्योर है। क्योंकि प्रभुपाद जी की टीचिंग जो है ना बहुत प्योर है, बहुत ही प्योर है। अगर ये प्योर नहीं होती तो इतने कैसे लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते थे। इतना प्योर है, बहुत प्योर है, ऐसा और कहीं नहीं मिलेगा जैसा प्रभुपाद जी की जो शिक्षा है ना ऐसा नहीं मिलेगा, बहुत प्योर है। तो बाहर का भी लगता है किसी को, जब तक कनेक्टेड नहीं, अच्छे से पढ़ा नहीं, शास्त्र जानता नहीं, तो अच्छा लग सकता है, उनको नहीं लगता। हाँ, लेकिन इसमें एक नुकसान क्या हो जाएगा बाहर के सुनने से। ऐसा नहीं कि बाहर में भक्त नहीं है या बाहर में वो भी ठीक है ना, लेकिन क्या होगा, जो प्रभुपाद जी जिसके लिए आए हैं, जो मिशन है, मूड है, वो हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएगा, हम भटक जाएंगे, वो आस्था नहीं आ पाएगी हमारी। प्रभुपाद जी का जो टीचिंग है ना वो गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है ना, कोई CBSE का बोर्ड में पढ़ रहा है और वो जाके ICSE अभी है, उधर भी अगर सुनने लगता है, उधर भी पढ़ने लगता है, तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, दिक्कत होगा ना उसको, ना इधर का ना उधर का। इसलिए अभी जिस संस्था में हम, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उधर ही अच्छे से पढ़ाई करना तो हम परफेक्ट हो जाए, है ना। अलग जगह पे हमको समय नहीं बर्बाद करना। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इसके बारे में, कह रहे हैं परंपरा के बाहर किसी का श्रवण न करें, यहाँ तक कि वो अपने गुरु भाई का भी बोल रहे हैं, मना करें। अच्छा है कि आप अधिकार प्राप्त व्यक्तियों का श्रवण करिए, जैसे आपके आध्यात्मिक गुरु अथवा अनुभवी गुरु भाई। इसी टेम्पल अपने इस्कॉन में
जो गुरु भाई हैं उनसे सुन सकते हैं, या जो एक्सपीरियंस डिवोटी हैं उनसे सुन सकते हैं, परंतु परंपरा क्रम के बाहर के व्यक्ति का श्रवण कभी ना करें। यह समय की बर्बादी है और पुनः हमें अपनी गलतियों को सुधारना होगा। वो जाएंगे, गलती करेंगे और फिर वापस सुधार करेंगे। एक टाइम बर्बादी है, समय बर्बाद होगा, हमारे पास समय नहीं है, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब हमारे संप्रदाय छोड़ के जो दूसरे संप्रदाय के जो स्कॉलर जो अभी यूट्यूब में बहुत सारे आ रहे हैं, उनको हमें नहीं सुनना चाहिए। नहीं सुनना, सुनेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वो जो हमारा जो टीचिंग है ना, जो प्रभुपाद जी का जो टीचिंग है, जो मूड है, मिशन है, वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। वो जो प्योरिटी है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और वहाँ पे क्या चीज़ दे रहे हैं, क्या चीज़ हम सुन रहे हैं, हमको पता नहीं है। तो इसी बात को प्रभुपाद जी करेंगे, ये समय की बर्बादी, आप गंदगी कर लोगे, गलती कर लोगे और फिर वापस आपको आके सुधारना पड़ेगा। तो कर क्या रहे हो, क्यों करना है ऐसा काम? इधर प्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं, यहाँ पे जो सुन रहे हैं ना प्योर है। तो ऐसे जगह से नहीं सुनना है जहाँ से हमको वापस उसी इम्प्योर चीज़ आए, फिर उसको हटाने में टाइम लगेगा। तो वैसा ही होगा जैसे कोई घर में हम किसी रिश्तेदार के जाएंगे, हम लोग तो प्रसाद खाते हैं, बिल्कुल वैसे क्या होता है इसमें तो कुछ नहीं है, उन्हें घर में कुछ भी नहीं है, वो हम लोगों को उल्टा अपनी तरफ खींचेगा। सही बात, बहुत अच्छा बताए बोल, कि जैसे हम लोग भगवान का प्रसाद लेकर के प्योर खाते हैं, नहीं बिल्कुल प्योर है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता चलता है क्या हुआ है, वो तो यही तो है हाल ऐसा। तो ये सीरियसनेस, क्योंकि जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे कुछ समय बाद तो पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जुड़े हैं, क्या क्या शिक्षा है प्रभुपाद जी की। अद्भुत शिक्षा है, ऐसा शिक्षा नहीं हुआ पहले, गजब की शिक्षा है प्रभुपाद जी की, इतना प्योर है, इतना प्योर है। नहीं प्योर होता तो आप सोचिए वैसी जगह में जा करके बाहर के उसमें, और कैसा सुंदर भक्त बना दिए। वो आज गुरु के स्थान पे संन्यास पढ़ रहे हैं, लीलामृत पढ़ रहे हैं, लीलामृत पढ़े, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है ना, और रोना आ जाता है कभी-कभी। प्रभुपाद जी का ना, कितना मतलब वो सच में हिप्पीज कितना टॉर्चर किए थे, बीच में रोना आ जाता है जब कहानी उनकी सच में। ऐसा में प्रभुपाद जी से जुड़ना है ना, तो प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ना है, तो पता चलेगा क्या संघर्ष किया प्रभुपाद जी ने। ऐसा ऐसा अद्भुत है, और उनका टीचिंग गजब है, प्रभु जी गजब का है। हम लोग थोड़ा समय बिताना है पढ़ने के लिए, समय बिताना, क्या दिए हैं, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा दिया आपको। सब कुछ पहले ही बता के गए, ये सब समय की बर्बादी है। हम किसी का प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखिए किसी के बारे में सिंसियरली अगर हम सुन लेंगे ना तो समय नहीं बर्बाद होगा, बच जाएगा। कुछ नहीं, हम लोग के पास समय कहाँ है, कितना समय है, तो अभी टाइम नहीं बर्बाद करना है। ऐसा जगह पे है ना, प्रभुपाद जी करें 15-20 साल अगर यहाँ पे अच्छे से कर दिया, भगवत धाम जाने के योग्य हो जाएगा। सोचिए, गारंटी दे रहे हैं, इतना पावर है, प्रोसेस जबरदस्त का, प्योर दिया प्रभुपाद एकदम। कह रहे हैं कि उनसे प्रवचन नहीं सुन सकते, यहाँ तक कह रहे हैं कि अपने उनके गुरु भाई भी उनसे भी नहीं सुनना। प्रभुपाद जी के गुरु भाई जो गौड़िया संप्रदाय में भी आते हैं, उनको भी कह रहे हैं, मना कर रहे हैं, उनका स्वागत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनको प्रसाद दीजिए, पर उनसे सुनिए मत। अलग अलग भक्तों का अलग अलग लेवल होता है, तो उस तरह से आप उनको सम्मान करना है, हमको बाहर के भक्तों को भी सम्मान देना है, हमको संग नहीं करना, सुनना नहीं होता, ठीक है। वो गंदगी आ जाता है, जिससे भी हम सुनते हैं ना, तो उसके अंदर क्या उसका स्थिति है, वो हमारे अंदर भी ट्रांसफर होता है। इसलिए प्योर सुनना, गोपाल जी बिल्कुल प्योर है ना, इनका संग हो जाएगा, उनको बुक को पढ़ लेगा ना व्यक्ति, ऐसे पवित्र हो जाएगा निश्चित रूप से। अभी तो हम खुद ही बैठे हैं अपने जो भी हम लोग इस्कॉन वाली हैं, कुछ भक्त हमारे में, हम नहीं कहते मंदिर में भी कुछ, कोई मेरे को बता रहा था, एक दिन अंकुर प्रभु के सामने आ गए कोई माता जी, वो उधर से आए थे जिंदल फैक्ट्री की तरफ से, तो उन्होंने पूछा, बोले हम लोग जब करते हैं राधा राधा करते हैं, तो अंकुर प्रभु ने इतना अच्छा जवाब दिया कि राधा अकेली क्या करेगी, उनके साथ कृष्ण है, सही बात, इसलिए हम हरे कृष्ण राधा है। उन्होंने इतना जवाब दिया, लेकिन प्रभु ने मेरे को ना वो प्रसाद लाने के लिए घर के जा रहे थे, मेरे को वहाँ भेज दिया, लेकिन मैं समझ गया प्रभु ने इनको अच्छा जवाब दिया। तो जैसे प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ पे भक्त हैं कोई,
और कोई माता जी का मैं नाम नहीं लूँगा, वो माता जी बहुत अच्छी प्रोग्रेस की थी, लेकिन शायद उसके बाद वो थोड़ा सा धीमी रफ्तार में आ गई। वो मुझे ये बता रहे थे कि आप जो मैं उनका जो प्रेमानंद महाराज है, जो राधा राधे उनका भी 16 माला करती हूँ। तो मैंने बोला आप इतने सारे गुरु आश्रम तक इतने लेवल पे पहुँच गए, आप ऊपर से नीचे क्यों जा रहे हैं? बहुत सुंदर बात। शायद वो दोबारा आए ये लाइन पे। प्रॉब्लम कब होता है प्रभु जी? जब ये ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर बुक पढ़ा नहीं, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, हम अटैच नहीं हुए प्रभुपाद जी से, अपनी परंपरा से, अपने परिवार से, वही बोलते हैं। तो तब हम इधर उधर जाते हैं। ये प्रॉब्लम है। भक्ति भिक्षा शुरू किया था, तो उसमें जो इस महामंत्र के बारे में, ये एक युग मंत्र है, उनका वेदों में उदाहरण दिया गया है, भागवत में उनका उदाहरण श्लोक भी बताया गया है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र ये युग मंत्र है और ये महामंत्र है, और इसको सोने के टाइप पे बोलते हैं ना, बेड पे सोफे पे लेट के ऐसा नहीं करना चाहिए। वो प्रभुपाद ने बोला है ये कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं है। लेकिन हमारे लिए बेटर वही है, हम एक स्थान पे बैठ के अच्छे से जप करें, बस वही है। लेकिन उन्होंने अगर कोई पेशेंट है और उसे खड़ा होकर नहीं हो रहा है तो वो जप कर सकता है, वैसी स्थिति में वो कहीं पे भी नाम दे सकते हैं। यही चीज़ हमको समझना है। तो इसलिए बाहर वालों से यही चीज़ है कि हम लोगों की तरफ जाना नहीं। वो जो मंत्र है उनके आगे तो ओम लग गया, तो उसके तो नियम हो गए, उसको आसन पे बैठना है, बिना नहा धो के सामने नहीं। गायत्री मंत्र की जो रूल है, हमें ये दीक्षा पाने के बाद में वो दीक्षा जानेंगे, तो आप ही लोग बताएंगे हम लोगों को क्या रूल है। अभी तक के हम ही लोगों को ये पता नहीं है। सही बात, बहुत अच्छा बताया। महामंत्र के लिए कोई नियम नहीं, तो कोई रूल नहीं है और महामंत्र। इसके अलावा और कोई मंत्र है उसके साथ बहुत नियम है, बहुत नियम है, बहुत ज़्यादा नियम है। हाँ। उसका बहुत असर भी होता है, उल्टा भी असर होता है। नहीं पता ये महामंत्र के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी का आज्ञा पालन परंतु जीबीसी का नहीं। इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा लेकिन जीबीसी का नहीं करूंगा। तो इसका मतलब क्या है? नियमों का बात का है, मतलब उल्लंघन करना नहीं। हाँ, बात का प्रभुपाद जी करें अपने गुरु का आदेश का डट कर पालन करना चाहिए। करें भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इस संदर्भ में कहते हैं, एक शिष्य अपने जीवन के लक्ष्य में पूर्ण रूप से सफल हो सकता है अगर वह अपने गुरु के मुखमंडल से निकले निर्देश का सख्ती से पालन करे। यह स्रोत वाक्य है जो इंगित करता है कि शिष्य को गुरु के निर्देशों का अडिग होकर पालन करना चाहिए। और यही कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस संबंध में टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि एक शिष्य को अपने गुरु के निर्देश की अपनी आत्मा और जीवन मानना चाहिए। जो गुरु ने कह दिया वही हमारा प्राण जीवन। ऐसा करेगा तो निश्चित रूप से उसका जीवन सफल हो जाएगा, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएगा। तो सब जो है इसका मूल है कि गुरु को प्रसन्न करना है ना। जो कुछ हम भक्ति करें, भक्ति किसके ऊपर टिका हुआ? गुरु। लेकिन अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है। जैसा गुरु कहता है उसके हिसाब से ठीक ठीक वैसा अगर पालन करेंगे, हमको शुरू में हो सकता है नहीं समझ में आए, कुछ देर बाद जब हम और थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो सब समझ में आने लगता है। हाँ अरे इसलिए ऐसा कर रहे थे, देखिए इससे नहीं करते तो समझ में नहीं आता, फिर अपराध कर देते, गुरु के प्रति अपराध हुआ। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु की बात को हमको एकदम हृदय से लेना। चित्तते करिए क्या और ना करे हो मने आशा, और दूसरा कुछ आशा, बस गुरु जो कह रहे हैं बस उतना। ठीक है, तो अभी ये हम लोगों का एक यूनिट खत्म हो गया। अब हम लोग दूसरा यूनिट पे चलते हैं। गुरु पदाश्रय। इसको में गुरु पदाश्रय का मतलब क्या होता है? हाँ, दीक्षा से पहले का जो स्टेज होता है गुरु पदाश्रय, ठीक ना? गुरु का चयन हैं? गुरु का चयन करना।
हाँ पदार्थ हाँ, है। वो तो गुरु का हमको तो चयन करना है। चयन करने के बाद हम उनके शरण लेना चाहते हैं, कौन से गुरु जो हमसे दीक्षा लेना, गुरु चरण आश्रय। गुरु चरणाश्रय, गुरु चरण। अच्छा, एक बात है कि कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि डायरेक्ट जो शिक्षा देने वाले हैं ऐसे भक्त, वो जो नए भक्त हैं ना, उनको डायरेक्ट अपने गुरु से कनेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? कोई भी भक्त, नया भक्त है, उसको हमको पहले प्रभुपाद जी से कनेक्ट करें, प्रभुपाद जी से संबंध स्थापित करें। प्रभुपाद जी हमारे सब कुछ है, वही मेन है। सबके गुरु। हाँ, वो उनसे संबंध हो जाएगा। फिर अब जब प्रभुपाद जी की बुक पढ़ेंगे, उनमें श्रद्धा हो जाएगी धीरे धीरे, फिर उनको बोलना है, आप जो सीनियर डिवोटी हैं उनको आप सुनिए, है ना, उनको पढ़िए, उनको सुनिए, उनका संग कीजिए। और फिर जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको प्रेरणा मिलती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, फिर आप स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं हमको फोर्स नहीं करना चाहिए कि ये मेरे गुरु हैं तो आप भी मेरे गुरु से ही चलिए, ऐसा नहीं। वो स्वतंत्रता हमको, अपने को खुद को सुनना है। हाँ, वो जो नया भक्त है उसके ऊपर, वो उसको डिसाइड करना है। हमको ऐसा थोपना नहीं है कि थोपना नहीं नहीं है, उसको जबरदस्ती नहीं करना है। उसका कहाँ इंटरेस्ट है, उसका कोई जरूरी नहीं कि हमारा गुरु से, इस गुरु से हमारा जो जिससे हमारा जुड़ाव है उसका भी वैसे ही होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। तो हमको बताना है, सिखाना है, बताना है कि हाँ ये गुरु ऐसे हैं, ये ऐसे इतने अच्छे हैं, ऐसा करते हैं, ये है क्वालिटी हम बता सकते हैं और गुरु के बारे में वो हम देना है। अब वो उसको चुनना चाहिए और उसके लिए समय होता है ना। जैसे प्रभुपाद आश्रय में आने के लिए क्या होता है, कुछ 6 महीना उधर प्रभुपाद जी के आश्रम में आके प्रैक्टिस करना, साल भर प्रैक्टिस करना, मंगल आरती आना, 16 माला जप करना, 4 नियम का पालन करना, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र करना, ये सब करते, ऐसे करेंगे 6 महीना साल भर। उसके बाद हम एक कोई भी जो सीनियर जो हाँ जो शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु हमको गाइड करेंगे, उनसे पूछना सुनना, और कौन जो है दीक्षा गुरु है उनको हम सुन सकते हैं। फिर उसके बाद हम 1 साल के बाद अब डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारे गुरु है, उनसे मुझे क्या लेना है, दीक्षा लेना है। तो उसके पहले दीक्षा के लेने से पहले क्या है, गुरु चरण आश्रम, है ना, गुरु के आश्रम में। तो ये इस संबंध में क्या है, कैसे संबंध होता है, और इस्कॉन में गुरु पदाश्रय का मतलब वो उसको पहले प्रभुपाद का आश्रय लेना है, तब शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का, है ना, उसका आश्रय लेना है। तो सबसे मूल उसका जो आश्रय किसका होना चाहिए, उसका शेल्टर प्रभुपाद, है ना। इनकेस कभी कभी वो होता है ना, जैसे दीक्षा गुरु नहीं है, दीक्षा लिया और दीक्षा गुरु नहीं है, तो ऐसा नहीं, जैसे माता जी ने प्रश्न किया था, तो प्रभुपाद जी है ना, उससे उसका कनेक्शन है ना, तो उसको दिक्कत नहीं होगा। अगर प्रभुपाद जी कनेक्शन नहीं है तो उसको फील होगा, अकेला हो गया, कोई नहीं है। तो इसलिए ये कैसा है, परंपरा में है, प्रभुपाद गुरु महाराज, प्रभुपाद जी, फिर उनके गुरु, ऐसे। तो इसलिए हमें ये आश्रय जब हम लेते हैं तो पहले प्रभुपाद जी का आश्रय, प्रभुपाद जी के साथ उनको कनेक्ट करना, फिर जो शिक्षा गुरु हैं, फिर दीक्षा गुरु, उनके साथ में उनका आश्रय। तो ये फिर वो जो है दीक्षा गुरु का आश्रय लेता है 6 महीने बाद, साल भर बाद, ऐसा ये प्रोसेस है। उसको उनके साथ में रहना चाहिए, सुनना चाहिए, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। दीक्षा लेने से पहले शिष्य को गुरु को ऑब्जर्व करना चाहिए कि गुरु ठीक है कि नहीं, आचरण कैसा है, मुझे ले जाने योग्य है कि नहीं, ले जा पाएगा कि नहीं, ये सब पहले चेक कर लेना चाहिए। बाद में नहीं, दीक्षा लेने के बाद आप छोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं करना। जैसे किसी बच्चे को एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग में एडमिशन कराना, तो क्या करते हैं, पहले छानबीन कर लेते हैं, ये अप्रूव्ड है कि नहीं, रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, इसके टीचर अच्छे हैं कि नहीं, रिजल्ट कैसा है, पास होने के बाद बच्चों को नौकरी मिलती है, ये सभी क्या है पहले करते हैं। एडमिशन ले लिया तो उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं।
बहुत गुरु महाराज के साथ मिलना भी हमारे लिए बहुत खुशी हाँ है। नहीं, सुनना है एटलीस्ट, जो पॉसिबिलिटी है वो करना है। उनके जो क्लोज भक्त हैं उनसे सुनना है, जो उनको जानते हैं, है ना, उनको फॉलो कीजिए। आजकल यहाँ जो हम लोग यूट्यूब है, हाँ यूट्यूब आ गया, गुरु महाराज का ऐप है ऐसे, ऐप्स है। और भी बहुत सारे जो व्यवस्था है जिससे वो लोग कोशिश करते हैं कि वो भक्त तक पहुँचे, उनको शिक्षा दें, उनकी क्लास को सुने। ऐसे आजकल तो वो इस्कॉन डिजायट्री पे आप किसी भी डिवोटी का आप जाके आप सुन सकते हैं, उनके लेक्चर्स हैं उसके बारे में, सब डिवोटीज के सब डाल के रखे, सभी महाराज के सब भक्तों, जो बहुत सारे जो अच्छा जो भक्त हैं उनका उस पर लेक्चर सुन सकते। तो उसको हमको अंदर डालना है, जानना है, हाँ उनके साथ संग करना है, तो हमारे अंदर वो प्रेरणा है। हमारे फेसबुक में महाराज का एक डेली कथन आता है, तो डेली पढ़। अच्छा है, ऐसे ही जब हम डेली सुनेंगे, जानेंगे, फॉलो करेंगे, तो हमारा उसके साथ संबंध गहरा होगा। एक भक्त ने पूछा महाराज से कि महाराज जी, अभी हम लोग किसी दूसरी इधर उधर की बातें हैं ना सुन के हमारा जो हृदय है वो व्याकुल हो जाता है, मन भटकता है। तो महाराज बोले कि आप हरे कृष्ण जप करते जाइए, उसके भगवान हमको सही करते हैं। सिंसियरली अगर हम हरे कृष्ण मंत्र करेंगे तो भगवान ही हमको गाइड कर देगा। बस वही बोल रहे, जब भी याद आती है ऐसी कुछ चीज, ऐसी कुछ कहानी होती है किसी किसी के घर का, और हमें वो रहते हैं, तो हमें हरे कृष्ण मंत्र जप करना ही शुरू कर देना चाहिए, उसको यही बताइए। और देखिए इसमें बता रहे हैं, ये समझ में आया ना कैसे इसमें गुरुपद आश्रय में क्या है, ये याद रखना है। प्रभुपाद जी का आश्रय शिक्षा गुरु का और दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का दोनों का समान है, समान स्तर है। प्रभुपाद जी का ऊंचा है शिष्य को, और कृपा मिलती है तीनों से। शिष्य को कहाँ से कृपा मिलती है, कैसे मिलती है कृपा, भगवान कैसे कृपा करते हैं उसके ऊपर, तो कह रहे हैं प्रभुपाद जी से कृपा मिलती है। चैत्य गुरु से, परमात्मा है ना चैत्य गुरु के रूप में, उनसे कृपा मिलती है। गुरु परंपरा से कृपा मिलती है भक्त को। और दीक्षा गुरु से, और भी शिक्षा गुरु जितने हैं उनसे हमको शिक्षा मिलती है। हरिनाम जो हम लोग को भगवान का नाम मिला है महामंत्र, उससे शास्त्र है, हमको ज्ञान मिलता है भगवान के नाम। और भक्ति के और जो 9 हैं, 9 विधा भक्ति, हाँ उसके द्वारा हम लोगों को भगवान की ऐसी कृपा शिष्य तक पहुँचती है। ये तो हम लोग पढ़ लिए। प्रभुपाद जी प्रत्येक इस्कॉन के सदस्य के लिए वो पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु है ना, ये पता है ना। अब गुरु का चयन कैसे करना चाहिए पता चल गया है ना। गुरु कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, आप बताइए कि आप क्यों गुरु आपको चाहिए। कारण यहाँ पे एक वो दिए हैं कि गुरु क्यों ढूंढ रहे हैं। गुरु वही हमको अंधकार, मार्गदर्शन करेंगे। गुरु नहीं तो हम अंधकार गुरु हैं, अंधेर मीडिएटर है मेरा और अंधे कुएं भगवान में। के हमारा बीच जो में। अज्ञान का हैं? हमारे जो अज्ञानता है उसको गुरु ही दूर कर सकते हैं। दूर करके हमें भगवत प्राप्ति दे सकते हैं। वही हमको प्रभुपाद तक जोड़ सकते हैं। गुरु के बिना हम कहीं कुछ नहीं सीख क्योंकि हम डायरेक्ट तो भगवान, हम उतना मतलब योग्य नहीं है कि भगवान को डायरेक्ट जाके भगवत धाम जा सकते हैं। तो गुरु एकमात्र है जो हमें भगवान तक ले जा सकते हैं। तो कह रहे कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोग आजकल क्या करते हैं कि फैशन में गुरु बनाते हैं कि, और ये गुरु बहुत फेमस है तो मैं भी इनको गुरु बनाता हूँ तो लोग हमको भी जानेंगे, है ना, मेरा इन गुरु से संबंध है। तो ऐसा गुरु बनाने से कुछ फायदा नहीं है। फैशन वाला गुरु नहीं चाहिए। या गुरु बनाया कि ये बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, मुझे भी इंग्लिश सीख जाएगा, मैं भी इंग्लिश बोलने लगूंगा है ना। या ये गुरु जो है विदेश से है, हमको भी मिल जाएगा वीजा पासपोर्ट, हम भी जो है विदेश से नहीं, हाँ मतलब सांसारिक कुछ भौतिक लाभ के लिए, हाँ ऊपर का चाहिए, बहुत अच्छा वीजा ऊपर से मिलना चाहिए, है ना, ऊपर का चाहिए, बहुत अच्छा। तो हमको ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम गुरु क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या चाहिए गुरु से, हम क्या चाहते हैं, गुरु में क्या, वो गुरु वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम चयन ही गुरु का कर रहे, गलत उद्देश्य हो गया तो फिर क्या होगा, सब कुछ गड़बड़ हो गया।
तो गुरु के अंदर हमारा एक ही इच्छा होना चाहिए। क्यों हम गुरु चाहते हैं? हमको जो हमें भगवान का प्रेम जो है, कृष्ण प्रेम वापस स्थापित करा दे हमारे हृदय में, नहीं उनके उसके लिए हमको गुरु को ढूंढना। तो ऐसे प्रमाणित जो गुरु हैं उनके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए? शास्त्रों का नॉलेज होना चाहिए और वो कृष्ण तत्ववेत्ता होने चाहिए। कृष्ण तत्व। शास्त्र के बाहर की कोई बातें और नहीं करें। तो भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितम, मतलब शास्त्र का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। का ज्ञान हाँ। होना चाहिए। और आपका बहुत वो बढ़िया। परंपरा से होना चाहिए। गुरु हाँ, परंपरा से होना गुरु चाहिए। परंपरा से होना और आचार और क्या आचार और प्रचार में वो पारदर्शी होना चाहिए। हाँ, आचार और प्रचार। आचार और प्रचार दोनों उनका आचरण में भी हाँ। होना चाहिए। ज्ञान है, सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है, हमारे आचरण में भी होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आचार और प्रचार और गुरु परंपरा से होना चाहिए। हाँ, गुरु परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु परंपरा में होना चाहिए कनेक्ट। और वो कृष्ण को समर्पण होना चाहिए पूरी तरह से। गुरु को समर्पण होना चाहिए पूरी तरह से। 100% गुरु को समर्पण होना चाहिए। 24 आवर भगवान की सेवा में लगा हैं। ये सब क्वालिटी ये हमको देखना चाहिए, चेक करना चाहिए, पता चल जाएगा ना आपको। ये गुरु, आप सुनिए किसी को, आपको पता चल जाएगा कि वो गुरु निष्ठा है कि नहीं। और जब बोलता है तो उसकी वाणी में कितनी बार गुरु की बात आती है, वाणी में समझ में आ रहा है? गुरु निष्ठ होगा, 1 घंटा में बोलेगा तो ऐसे नहीं बिना गुरु का निकल नहीं जाएगा। जरूर गुरु का महिमा गा देगा, बता देगा। इससे आपको पता चल जाएगा कितना गुरु है ना, निष्ठा कितना है गुरु। ये बहुत जरूरी है। 100% वो गुरु को समर्पण होना चाहिए। तो समर्पण नहीं है तो आपको समर्पण नहीं सिखा पाएगा। उसका जो शिष्य भी होगा उसको भी समर्पण नहीं होगा, वो नहीं, गुरु को समर्पण नहीं कर पाएगा, है ना। तो वो 100% गुरु को समर्पण होना चाहिए, कृष्ण को समर्पण होना चाहिए। 24 आवर भगवान की सेवा में लगा होना चाहिए। बेसिक एक योग्यता बताते हैं उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं कि उसके अंदर वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्या। क्या कहते हैं कि उसको वाचो वेगम, उसको वाणी के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। जिह्वा वेगम, उदर वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, मन के ऊपर भी उसका कंट्रोल होना चाहिए। क्रोध के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए उसका। अब टेस्ट कर सकते हैं उसको कैसे व्यवहार करता है क्रोध। क्रोध के कंट्रोल में है और क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं, या कुछ भी पटर पटर वो बोलता है, ऐसा नहीं। कुछ वाचो वेगम मतलब ऐसा नहीं कि वो मूक रहता है, नहीं, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं बात करता, कृष्ण से संबंधित बात करता है। आप चेक कर सकते हैं। और कुछ और भी बोल रहा है तो सही गुरु नहीं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, अद्भुत है नहीं? क्या क्या बता रहे आचार्य, ये कह रहे बेसिक क्वालिटी है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब भूख प्यास उससे ऊपर उठ गया। जीवा वेगम पूरा कंट्रोल हो गया, जीवा वेगम। उधर उपस्थ वेगम, सेक्स उसका जो है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है, जेनेटल इंद्रिय और जो है उधर के ऊपर, ये इसका डिमांड, ये सब जितना बॉडी का डिमांड है उसके ऊपर अब उसको असर नहीं होता। मतलब वो सोल के प्लेटफॉर्म पे, ये जब तक सोल के प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा ये सब संभव नहीं है। बॉडी प्लेटफॉर्म है तब तक वो डिमांड उसको परेशान करे, ये सब बॉडी का डिमांड। वैसा वो व्यक्ति करे, मिनिमम क्वालिटी उसका गुरु का यह है होना चाहिए प्रमाणित।
वो करे सर्वाम अपीमान एतान वेगान यो विसहेत धीर सर्वाम अपीमान पृथ्वी से शिष्य। इन वेगों को जो विसहेत धीर, जिसने सहन कर लिया, तो कह रहे वो धीर व्यक्ति है, साधारण नहीं है। और ऐसा व्यक्ति पूरे संसार में शिष्य बना सकता है, योगी, गुरु की योग्यता बताया। और कह रहे हैं कि तद विज्ञानार्थम स गुरु गुरु एवं अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। कह कि व्यक्ति को गुरु के पास में जाना चाहिए, ज्ञान ये जो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विनम्रता पूर्वक जाना चाहिए, हैं? ऐसा व्यक्ति जो शास्त्र का उसको पूरा कंक्लूजन पता, निचोड़। शास्त्र ऐसे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत जानते हैं, लेकिन उसका कंक्लूजन क्या है वो नहीं पता रहता है। शास्त्र में यहाँ पे क्यों क्या कह रहा है वो उसका पता नहीं है, तो कैसे जीवन में उतारना है, अप्लाई करना है, वो पता नहीं है। तो गुरु वो है जो सब शास्त्र को उसका कंक्लूजन, उसका निचोड़ उसको पता होना चाहिए, उसका सार पता होना चाहिए। और क्या करें, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, भगवान में उसकी दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ विश्वास होना चाहिए पूरा। ऐसा व्यक्ति जो है गुरु के, क्योंकि वो गुरु हम उसको बनाए, वो प्रामाणिक गुरु। ठीक है, आप लोगों ने बताया परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है, परंपरा में होना चाहिए, ये जो ऑथेंटिक वैष्णव संप्रदाय में होना चाहिए, गुरु के प्रति वो निष्ठ होना चाहिए, है? भगवान के प्रति निष्ठ होना चाहिए। ये जो है प्रामाणिक गुरु के क्वालिटी, ये हमको देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। वैष्णव संप्रदाय में नहीं है, बहुत सारा उसके पास में सब कुछ है, ज्ञान है, सब कुछ है, स्कॉलर है, हम उसको गुरु नहीं मान सकते, नहीं बना सकते, प्रामाणिक नहीं, परंपरा में नहीं है, नहीं मान सकते। ये प्रामाणिक कुछ है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, वो जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें आप लिख सकते हैं। अभी अच्छा, और क्या है, नीचे सूचीबद्ध करें गुरु चुनने के लिए अनुपयुक्त कारण। ये तो आप लोगों ने बताया क्या क्या सही कारण हो सकता है गुरु को चुनने के, और जो गलत कारण, सही कारण नहीं है गुरु चुनने के, क्या हो सकता है, जो हमने चर्चा किया ना अभी। अंग्रेजी बोलते हैं, हाँ, अंग्रेजी बोलते हैं इसलिए चुनना, है ना, बहुत अच्छा पर्सनालिटी है इसलिए चुन लेना है, हाँ गोरे हैं इसलिए चुनना, ये सब क्या है, हाँ उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इसलिए चुनना है, ये सब क्या है, वो कोई बहुत जल्दी दीक्षा देते हैं इसलिए चुनना है, ये सब क्या है, सही कारण है ना। गुरु जो हमें कृष्ण तक पहुंचा पाए वही हमको देखना है ना, वो ढूंढना। और ऐसे गुरु के पास में जाने के लिए ये स्पेशली जो इस्कॉन है दीक्षा के लिए, उसके लिए बताया कि 1 साल का जो है हमको सीखना चाहिए, आके जो यहाँ पे भक्त हैं उनसे हम श्रवण करें, सीखें, हाँ एक एक चीज़ कैसे क्या करते हैं, है ना, मंगल आरतियाँ हैं, जपमाला करें, क्लास सुने, ऐसे करने से फिर 1 साल के बाद अगर हम ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो प्रभुपाद आश्रय के अंदर आते हैं, हाँ 16 माला हम जब करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, तो प्रभुपाद आश्रम में आ जाएंगे, तो हम लोग बहुत सारा कुछ सेवा टेम्पल का कर सकते हैं। जब तक दीक्षा नहीं हुआ हमको, गुरु के से हम लोग दीक्षा नहीं लिए हैं, तब तक हम टेम्पल का सब सेवा नहीं कर सकते, है ना, आदि नहीं सेवा नहीं होती ना, देखिए उसके नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि नुकसान होता है, पापमय शरीर है ना, परंपरा में नहीं है, कृपा नहीं मिलेगी ना, वो कनेक्ट होने से हमारा पाप मुक्त हो जाता है। तो अगर हम किसी को बना के भी दे रहे तो पाप से देंगे तो उसको भी पाप का अफेक्ट होगा ना, इसलिए हमें सावधानी करना है, लेना है। बाहर भी हम खाते हैं, किससे खाते हैं, ये दीक्षा हुआ नहीं हुआ बहुत असर पड़ता है इसका भक्ति में। तो उसी तरह से हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, जब साधारण व्यक्ति नहीं खाता है हमारा, तो भगवान की कैसे हम सेवा करेंगे, है ना। तो इससे क्या होता है, हम पूरा सेवा नहीं कर सकते हैं, उतना ही नहीं,
पहला जो दीक्षा, उसके बाद दूसरा दीक्षा होने से तब हम और पूरा सेवा कर सकते हैं। दूसरा जो दीक्षा होता है तब आप भगवान का स्वयं साक्षात जो है आप उनका ड्रेस कर सकते हैं, उनको दीप दिखा सकते हैं, अर्च विग्रह का अच्छे से आप सेवा कर सकते हैं, उनका भोग जो है बना सकते हैं, उनको अर्पण कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा जो स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस है। तो कह रहे हैं कि 1 साल जो है सीखना, फिर गुरु प्रभुपाद जी के आश्रम में आना, और प्रभुपाद जी के आश्रम में आके 6 महीना प्रैक्टिस करना, गुरु को सुनना, जो गुरु से हमको दीक्षा लेना उनके शेल्टर में आके बस उनको सुनना, उनसे हमारा संबंध बनाना, उनका प्रणाम मंत्र आना चाहिए। तो वो करने के बाद दीक्षा शिक्षा गुरु पदाश्रय वो ले लिए। अब जो है हरिनाम दीक्षा, फिर हम हरिनाम दीक्षा ले सकते हैं। आप लोगों का, सब लोगों का वो हो गया गुरु आश्रम दीक्षा के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। नरसिंह भगवान ने मंदिर में नहीं ली तो गुरु आश्रय कुछ जैसे जो वो शिक्षा प्रोग्राम में होता है, कुछ प्रश्न होते हैं, वो सब देना पड़ता है। गुरुनानक प्रभु जी लिए थे। गुरु आश्रय तो सामायिक ही घड़ी दे, पहले के सामायिक दी तो ठहंगे कम से कम भी 200-250 गुरु को भी स्वीकार करना चाहिए, भक्त को, है ना, दोनों को जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने गुरु स्वीकार, गुरु भी रेडी होना चाहिए शिष्य को स्वीकार करने के लिए ना। बीमारी है हमारी, कुछ खतरनाक बीमारी है, तो डॉक्टर के पास में गए हैं, तो डॉक्टर भी देखेगा ना भाई मरीज कैसा हैंडल कर सकता हूँ कि नहीं ठीक कर सकता हूँ, नहीं तो और क्या कर देता है, रेफर कर देता है आगे, ये जो केस हमारे से हैंडल नहीं होगा, आप थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाइए, है ना। छोटा हॉस्पिटल है तो क्या कर देता है, वो बड़ा हॉस्पिटल में भेज देता है ना। तो ऐसे गुरु भी देखना चाहिए कि भाई ये है ना, दोनों का इम्पोर्टेंट है। शिष्य भी पहले देखना चाहिए उसको गुरु के बारे में, और गुरु भी। एक बार रिश्ता बन गया, एक बार दीक्षा हो गया, फिर अब खत्म, अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। गुरु आश्रय तो हो गया, अभी दीक्षा बाकी है। हाँ। नहीं इंतजार है, खतरा पास रहो, डरा रही नहीं, ये सीरियस है ना, सीरियस मैटर है ये सब, बाहर का नहीं है। भौतिक चीज़ों के लिए कितना लोग प्रयास करते हैं ना, कितना मेहनत करते हैं ना पाने के लिए, हाँ। तो हमको भगवान को पाना है, जाना, तो थोड़ा तो हमको सिंसियरली दिखाना पड़ेगा ना। गुरु, हमारे गुरुवृंद जो है भक्त इतने कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं माता जी, वो तो हमारे के लिए जी रहे हैं ना, उनके क्या है यहाँ पे, है ना, वो चाहते हैं, लेकिन थोड़ा हमको दिखाना पड़ेगा, थोड़ा हमको सिंसियरली दिखाना। तो महाप्रभु भी कहते हैं ना, हमारा आज्ञा गुरु है तारे देश, जा रहे देखा तारे का कृष्ण उपदेश, वो कारण हमारे आज्ञा से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने इच्छा से, अपने मनमानी हमको गुरु नहीं बनना है। गुरु जो ऊपर हमारा अथॉरिटी है ना, उसको हमको परमिशन देना, वो हमको बोलना है, वो परमिट करेगा तब हम गुरु बन सकते हैं, अपने से गुरु नहीं बन सकते। और गुरु बनने के लिए कह रहे कि बहुत ज़्यादा योग्यता की जरूरत नहीं। क्या योग्यता जरूरत है? कह रहे कि जो हम अपने गुरु से सुनते हैं, जो हम अपने परंपरा में आचार्य से सुनते हैं, सिर्फ उसी को दोहराना। अपने मन से बोलेंगे तभी गड़बड़ हो जाएगा। जो सुने हैं उसको रिपीट करेंगे, वो परफेक्ट, कुछ दिक्कत नहीं। प्रभुपाद जी कह रहे कि यही सफलता का रहस्य है। हमें अचानक ऐसे सेंटिमेंट के से गुरु को नहीं चुन लेना चाहिए, है ना। हमको थोड़ा समय देना चाहिए, और जैसा शास्त्र में बताया गया उसके हिसाब से योग गुरु के अंदर जो क्वालिटी है उसको देख करके फिर हमको गुरु स्वीकार करना चाहिए, है ना।
जैसे कहते हैं ना, शादी होता है जब, तो बहुत सारे लड़की है लड़के को देखती है, और लड़के हैं बहुत सारी लड़की का जो सब प्रोफाइल्स देखते हैं। बाद में बहुत सोच समझ के एक लड़की के साथ में एक लड़का जो है रिश्ता करता है। क्यों? क्योंकि एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने का, साल का खेल नहीं है, हाँ, जीवन भर का ना निभाना है सब। तो ऐसे ही हमारा कैसा है, जन्मांतर का संबंध है गुरु और शिष्य का, है ना। तो बहुत संभाल करके हमको ऐसा निर्णय लेना चाहिए। करे कि ऐसा नहीं कि हमने ऐसे फटाक से ऐसे लिया, डिसीजन ले लिया, और फिर बाद कुछ दिन बाद पता चलता है हमने गुरु को छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, अपराध हो कम से जाएगा। कम 1 साल चाहिए। हाँ, समय दें, समय थोड़ा सा दें, समझे। जब हमारा उनके प्रति अटूट श्रद्धा हो जाए गुरु के अंदर, जब हमारी ऐसी बुद्धि हो जाए कि ये गुरु मर्त्य बुद्धि नहीं उसके अंदर है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान का ही रिप्रेजेंट, भगवान की ही तरह है, ऐसा हो जाएगा तो हमारा अपराध नहीं है। फिर वो जो कहेगा हम उसको पक्का सुनेंगे, मानेंगे। ऐसा होना चाहिए हमारा। जो गुरु हम बनाने जा रहे हैं उनके अंदर ऐसी श्रद्धा है, तब वो ज्ञान हमारे अंदर प्रकाशित होगा। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य इत कथिता ही अर्थम प्रकाशन्ते महात्मना। जब ऐसा हमारा कृष्ण में जैसी श्रद्धा है वैसी गुरु के अंदर श्रद्धा हो जाएगी, तो कह रहे हैं तस्य इत कथिता ही अर्थम प्रकाशन्ते महात्मना। तो अपने आप जो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं उसके जो भी है सब हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए अपने आप। तो कह रहे कम से कम एक साल श्रवण करें, उनसे सुने, जाने, संबंध बनेगा, फिर उनको समझ जाएगा, है ना, वो श्रद्धा आ जाएगी गुरु को, फिर हम उनको चुन सकते। एक छात्र का यही निजी दायित्व है कि अपनी दीक्षा के लिए सही आध्यात्मिक गुरु चुने। हर एक जो है छात्र का एक दायित्व है। एक भक्त की अपने गुरु शिष्य को भगवत धाम ले जाने की क्षमता के प्रति परिपक्व एवं सुदृढ़ श्रद्धा होने के बाद ही उनसे दीक्षा स्वीकार करनी चाहिए, है ना। उसको विश्वास हो जाएगा कि ये मुझे लेके जाएगा, फिर हमको चरण पकड़ लेना चाहिए, फिर देर नहीं करना चाहिए, है ना। वो श्रद्धा आ जानी चाहिए गुरु के प्रति, ये पक्का हमको लेके जाएंगे। और करें उसको पता करने के लिए क्या करना है। एक भक्त का आध्यात्मिक विकास का पता लगाने के लिए साधु शास्त्र एवं गुरु उपयुक्त मायने। साधु शास्त्र और गुरु के आधार पे हम उसको चेक कर सकते हैं उसका क्या स्तर है किसी भक्त का। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गुरु का चयन जो है क्यों करना चाहिए, करें कि तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। क्यों जाना चाहिए गुरु के पास में शिष्य को, जिज्ञासु श्रेय उत्तम, उत्तम श्रेय की जिज्ञासा के लिए। श्रेय और प्रेय, प्रेय क्या होता है, जो जल्दी हमको खुशी प्रदान करता है, इमीडिएट है ना। और श्रेय क्या होता है, और टेम्पररी होता है। प्रेय क्या होता है, टेम्पररी होता है, थोड़ी देर के लिए, हाँ थोड़ी देर के लिए जो सुख मिलता है। और श्रेय कैसा होता है, एवर लास्टिंग, कभी खत्म नहीं होता है। तो हम लोगों को कैसा सुख चाहिए, एवर लास्टिंग। हम कैसे चाहते हैं, हम लोगों की शाश्वत है ना, आत्मा क्या है, शाश्वत है। हम कैसा सुख चाहते हैं, हमेशा के लिए नहीं। इसलिए तो पैसा इतना इकट्ठा करना चाहते हैं कि हमारे साथ खाती रहे, नहीं चाहते कि हमेशा के लिए हो जाए। तो इच्छा है हमारी ऐसी कि हम चाहें हमेशा के लिए सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कैसे सुखी रहे। तो हमेशा सुखी रहना, वैसा सुख के लिए हमको गुरु ढूंढना। कोई गुरु उपाय बताओ कि कैसे मैं सुखी रहूं, हमेशा के लिए सुखी हो जाऊं। उसके लिए क्या करना चाहिए, हमको गुरु ढूंढना चाहिए, है ना।
तस्मात् गुरु प्रपद्येत, ऐसा गुरु ढूंढना चाहिए, तब उसके शरण में जाना चाहिए और ऐसी जिज्ञासा करना चाहिए। गुरु महाराज मैं इस संसार में फंस गया हूँ, दुख मिलता है जब से जन्म लिया अब तक वही है संसार में, दुख ही दुख है, आप बताओ निकालो, कैसे निकलूंगा तुझसे? तो तब ऐसा जब जिज्ञासा, तब हमको गुरु के पास में जाके ऐसी जिज्ञासा करनी चाहिए, आप मुझे निकाल दो, तब उसके चरण में। और वो गुरु कैसा होना चाहिए? साध्य परे च निष्णातम ब्राह्मणी उप समाश्रय करे, ऐसा गुरु जो ब्रह्मनिष्ठ हो, जिसकी शास्त्र में पूरा पारंगत हो, हाँ, उसका जो कंक्लूजन है उसको पूरा निचोड़ पता है, ऐसे गुरु के पास में जाएंगे जिसकी उसके पूर्ण निष्ठा है भगवान में, ऐसे गुरु के पास में जाएंगे तो वो हमको, उनका आश्रय लेंगे तो हमको उससे, इस संसार के दुख से वो निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को बहुत सावधान होना चाहिए, उसको उत्तम अधिकारी गुरु चयन करना चाहिए। उत्तम अधिकारी है, 3 प्रकार के जो भक्त होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी अगर मिलता है ना तो वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि उत्तम अधिकारी भक्त नहीं मिलेगा, गुरु नहीं मिलेगा, तो मध्यम अधिकारी भी गुरु बन सकता है, लेकिन आपको उतना ही सिखा सकता है, आपको उतना ही पहुंचा सकता है, उतना ही पढ़ा सकता है। जैसे कोई बच्चे को कुछ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, और 10वीं क्लास के जो टीचर है उसके पास पहुंचा तो कितना पढ़ा सकते हैं? उतना ही, वो जितना जानते हैं, नहीं? उसको PhD का कुछ पढ़ना है तो क्या कहेंगे वो? तो तुमको उधर एडमिशन लेना पड़ेगा, वो जो टीचर है उनके पास में संपर्क करना पड़ेगा। तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली है। हमें कह रहे प्रभुपाद जी को, एक शिष्य को एक उत्तम अधिकारी को आध्यात्मिक गुरु के रूप में चुनने के प्रति सावधान रहना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम गुरु जो है कैसा होना चाहिए? उत्तम अधिकारी, तो वो हमको भगवत धाम निश्चित रूप से लेके जा सकता है, अगर हम उसकी बातों को ठीक ठीक फॉलो करें। जब एक व्यक्ति अपने श्री कृष्ण के नित्य सेवक होने का साक्षात्कार हो जाता है व्यक्ति को, तब वह कृष्ण में सेवा छोड़ अन्य सभी क्रियाओं में रुचि खो देता है। अब ये क्या उसका सिम्टम क्या, पहचान क्या है तो उत्तम अधिकारी का? कि वो सेल्फ रियलाइज हो जाता है, उसको पता चल जाता है अपने स्वरूप का कि मैं क्या हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। आत्मा का स्वरूप का क्या होता है? उसका जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, भगवान का दास है। तो अब भगवान का सेवा छोड़ करके और उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, अब वो नहीं कुछ कर सकता, तो संसार का वो कुछ काम नहीं कर सकता, नित्य भगवान जी हरि नाम का प्रचार करता है, हमेशा सोचता रहता है, उपाय ढूंढता रहता है, कैसे भगवान के नाम का प्रचार किया जाए, कैसे जीवों को निकाला जाए, वो यही करता रहता है, उसी के बारे में सोचता रहता है, ऐसे अलग अलग उपाय ढूंढता रहता है, ऐसे जीवों को, ऐसे जो कष्ट में है उनको कैसे इसे बाहर निकाला जाए, यही सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहता है। वह समझता है कि उसका एकमात्र कार्य संपूर्ण विश्व में श्री कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है, बस उसका एक ही काम। वो इसमें जो लग गया 24 आवर, ऐसा व्यक्ति करेगा, ऐसा व्यक्ति उत्तम अधिकारी कहलाता है। और उसे 6 विधियों ददाति प्रति गृहणाति के अनुसार तुरंत ही स्वीकार कर लेना चाहिए, फिर छोड़ना नहीं चाहिए, हाँ, समय नहीं गंवाना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति के पास करे जो कुछ भी हमारे पास संपत्ति है वो सब कुछ उसके सामने रख देना चाहिए, हैं? सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए ऐसे गुरु के पास में, ऐसा गुरु मिल जाए। अब दीक्षा की प्रतिज्ञा तो हम लोगों ने पढ़ाई था ऑलरेडी, चक्कर हम लोग चेक कर लिए ना, चर्चा कर लिए थे हम लोग इसके बारे में कि जो 4 नियम का पालन हमने देखा ना,
दीक्षा की प्रतिज्ञा, हम लोग दीक्षा के समय क्या क्या प्रतिज्ञा लेते हैं? 4 नियम पालन और 16 माला जप करना। 4 नियम के बारे में बताइए। और प्रचार, गुरु की आज्ञा आज्ञा का पालन और प्रचार। 4 नियम के बारे में बताइए। हाँ, हाँ, मांसाहार मांसाहार नहीं करना, वर्जन। हमेशा मतलब नशा और जुआ, अवैध संबंध नहीं अवैध रखना संग नहीं करना, नहीं करना चाहिए। नृत्य क्रीड़ा, नाम दूतो कीड़ा। दूध क्रीड़ा, नशा वर्जित है। नशा वर्जन, बहुत बढ़िया। अच्छा, मांस कीड़ा क्या क्या दिक्कत क्या है? मांसाहार करने से क्या दिक्कत है? मांसाहार दया नष्ट होता है हमारे अंदर, दया स्तंभ के अवैध संग करने से क्या होता है? तप भंग हो तप जाता है। भंग होता है। शुद्धता चाहिए। नशा करने से शोषण होता है। ये थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ है। शौच, अवैध संग से शौच चला जाता है शुद्धता चले जाती है। और नशा से तपस्या जाती है। तपस्या, जुआ ये खेलने थोड़ा से चेंज, सत्य नष्ट इसमें होता ठीक है। कर लीजिएगा, गलत दूध क्रीड़ा से सत्य जाता है। सत्य नष्ट ठीक होता है, ये बीच में 2 वाला जो है ना वो इंटरचेंज कर। तो 4 जो है ना, जो अवैध धर्म संबंध के 4 वर्जित पिलर। बोले तो तब तब अवैध संग से शौच, वो गलत है। हाँ। ये दोनों तब वो इंटरचेंज करें ऐसा, दोनों को, एक इसको इधर और इसको इधर। ये 4 पिलर हैं, धर्म के 4 पिलर हैं, है ना? तपः शौचम दया सत्यम इति पादाः कृते कृता। ये 4 पैर हैं धर्म के, दया, सत्य, तप और शौच। ये इसको तोड़ देते हैं, अगर हम करेंगे ऐसा टूट जाएगा, है ना? तो अगर हम इसको पालन करने से हम क्या होते हैं? धार्मिक बनते हैं। पहले हम धार्मिक नहीं बनेंगे तो हम भक्ति नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है? तो इसलिए हमको ये करना जरूरी है। शायद कह रहे कि अगर आप पालन, नियमों का पालन ठीक से नहीं करेंगे तो कठिन नहीं है। प्रभु जी, हमारे तो शायद इतने मेंबर बैठे, ये चारों का है ही नहीं है सब सिस्टम, कोई किसी का भेज लिया। बहुत अच्छा, भाग्यशाली है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना कि इन 4 नियमों का पालन करना कठिन नहीं है अगर आप गंभीर हैं। तब अवैध वस्तुओं का वर्जन करें, अथवा अगर नहीं कर सकते हैं, अगर ढोंग करना चाहते हैं तो कीजिए। करें कि अगर आप ढोंग करेंगे तो करें, मैं आपकी रक्षा नहीं करता, फिर मैं आपको बचा नहीं सकता। इसीलिए अगर आप गंभीर हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा। बहुत जरूरी है। उसके उपरांत ही दीक्षा स्वीकार करें, तभी हमको दीक्षा लेना चाहिए। अन्यथा ढोंग न करें, ये मेरा निवेदन रूपा जी करें। जो 16 माला जप करता है और 4 नियम का पालन करता है वही मेरा शिष्य है, अदरवाइज वो मेरा शिष्य नहीं। 2 करो बस, 16 माला। मेरे शिष्यों को सदैव इन नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे वो स्वर्ग में हो अथवा नरक में हो। रूपा जी कह दिए कहीं पे भी हो, ये 4 नियम का पालन करो, 16 माला जप करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, कहीं पे भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। करें कि अगर आप ये 4 नियम का पालन नहीं करते हो तो क्या होगा? ये अपराध है, गुरु अवज्ञा, ये जो है ना अपराध है, पहला अपराध है। अगर आप गुरु स्वीकार कर उसकी अवज्ञा करेंगे तो आपकी क्या स्थिति होगी? करें आप भद्र पुरुष भी नहीं होंगे, भक्त को तो बात छोड़ दीजिए। कह रहे हैं कि आप गुरु के समक्ष कहते हैं मैं इस प्रकार कार्य करूंगा एवं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और नहीं करते, तब आप भक्त तो क्या भद्र पुरुष भी नहीं है। हम एक अच्छे व्यक्ति भी नहीं है, भक्त की बात तो बहुत दूर है। तो भक्ति में तीव्र बढ़ने के लिए, तीव्रता आने के लिए, बहुत तेजी से विकास करने के लिए ये तपस्या जरूरी है ना। तपस्या से हम क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं, सुंदर बनते हैं। जैसे गंदगी होती है ना सोने के अंदर, तो क्या करता है वो सुनार? हाँ, आग के अंदर उसको जलाता है, पूरा उसके अंदर की गंदगी खत्म हो, मेल्ट हो। इस तरह से हमको
जितना इस तरह से दीपक भी प्रकाश कब देता है, जब वो खुद जलता जलता है। है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, तपस्या से हम बहुत तेजी से हम पवित्र होते हैं, सुंदर होते हैं। हमारे अंदर बहुत गंदगी है ना, तेजी से धुलती है। इसके लिए बहुत पावरफुल है हरि नाम, उसके साथ साथ 4 नियम का कई सालों से परत जमी हुई है। हाँ, बहुत। हरि नाम से क्लियर हुए। क्लियर कर देगा, बहुत शक्तिशाली है ना हरि नाम, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। ये कितने जन्मों का है, इधर सब परत सब धुल के साफ कर देगा, बहुत पावरफुल है। लेकिन करें कि अगर पानी में डाल दूंगा तो अग्नि कैसे प्रज्वलित होगी, बुझ जाएगी नहीं। हाँ, तो हमने एक तरह से एक तरह से हम जो है आग जलाने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरे ओर से पानी दें तो वो बुझ जाए। तो इसलिए हमको सावधान रहना। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं सभी पापियों को स्वीकार करता हूँ, सब, पर एक शर्त पे, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया ना जगाई और मदाई को, लेकिन क्या बोला उन्होंने, हाँ, उसके बाद फिर से ये दोबारा गलती नहीं होगा, पाप मत करो, है ना। दोबारा ऐसा मत करना। ये रिक्वेस्ट करो, मैं तुमको लेके जाऊंगा, मुक्त करूंगा, हाँ, लेकिन मेरा क्या रिक्वेस्ट है कि अभी फिर से दोबारा ये गलती नहीं कर, तुमको पाप नहीं कर। और महाप्रभु का एक वचन है, आप 16 माला जप करते हैं और किसी का भी अगर निंदा नहीं करते हैं तो कहते हैं भगवान मैं चाहे महाप्रभु मैं आऊँगा लेके जाने के लिए। हरि बोल। कुछ नहीं हो, बस इतना ही। निंदा नहीं कर रहा, किसी का नहीं, वैष्णव तो भूलिए, भक्त को तो भूलिए, किसी का भी निंदा नहीं करना, वो ऐसे ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना। ऐसे करने से क्या होता है, उसका भी गंदगी हमारे पास आ जाती है, अपने पास आ जाता है। आप ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो मतलब नहीं है कोई, अपने को तो हरि नाम में ही शुद्धि है, ठीक ना। और कह रहे, कोई प्रश्न किया था कि ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या करेंगे, तो कह रहे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उसके लिए अलग से एक्चुअल कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए शास्त्र में बताया गया है, पश्चाताप के लिए एक अलग अलग जो है तरीका है करना चाहिए। लेकिन भक्ति ऐसी प्रोसेस है, इतनी पावरफुल है कि वो जो भक्त है, ये जो प्रोसेस कर रहा, भक्ति कर रहा है, हरिनाम कर रहा है, तो उसको और किसी दूसरे प्रोसेस का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। ये इतनी समर्थ है इसके अंदर कि हमारे वो पाप से हमको मुक्त कर देगा, हाँ। और हमको ध्यान देना चाहिए कि दोबारा फिर से वो गलती ना कर, हाँ। इसके लिए हमको क्या करना, भगवान से बहुत प्रार्थना करना, प्रभु भगवान बचा दीजिए, ऐसा गलती हो गया, हमको फीलिंग होना है, ठीक ना। और सब गुरु महाराज से प्रार्थना करना, शक्ति देंगे तो उनके हमारे प्रयास से क्या हो सकता है, हम लोग इससे मुक्त हो सकते हैं, हम लोग एक दिन इससे बाहर निकल जाएंगे, है ना। जो दूसरा का बोलना, मान लीजिए कहीं कोई आलोचना हो रही है, नहीं सुन ले, नहीं सुना, वही अपराध है, सेम उससे ज़्यादा अपराध होता है। जो तीन व्यक्ति होते हैं, जैसे एक व्यक्ति बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रभु जी के बारे में मान लीजिए ये नहीं है, इनके बारे में मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो जितना मुझे नहीं प्रॉब्लम होगा वो सुनने वाले को ज़्यादा प्रॉब्लम, उसका वो मतलब प्रभु जी का कहने में पीछे से कुछ भी नहीं बोलना, हाँ, बोलना सुनना भी नहीं है, चाहिए बोलना, जो आगे वाला बोल रहा है प्रभु माफ करना, ये सब मत बोलो। मजबूरी में किसी समय आपको ऐसा सुनने को मिल गया तो अंदर हरे कृष्णा मंत्र कीजिए कि ये बाबा ये कौन सा मेरे कर्म का ये फल मिल रहा है, मुझे इसका दूसरे का सुनने का सब मिल रहा है, डेंजर है, उसका पाप हम पूरा लेंगे, डाउन होगा, पक्का डाउन होगा। पाप ये कुछ नहीं है, चेतना का खेल है माता जी, चेतना सुंदर हुआ आप निकलते जाएंगे, बढ़िया सुंदर भक्ति होगा, चेतना के ऊपर ऐसा पाप डाल गए, फंस गए, मंदिर में तो चलता रहता, नहीं सुनना है, दूर हो जाना है और भगवान का हरे कृष्णा मंत्र जप करके सीरियसली जप करना है कि कृष्णा बचा लो, ये क्या सेवा कर तो सुनना ही पड़ता सही नहीं, ऐसा होता है, लेकिन वही चलता रहता मंदिर में, हाँ, इसलिए भक्ति का रस नहीं मिलेगा, भक्ति का जो टेस्ट है ना बिल्कुल चले जाना, भक्ति
फिर आपका डाउन होगा निश्चित डेली रूप से, साधना सब में भी असर सब पड़ने डाउन हो लगता है। जाएगा रोजी आपको। हो तो घर में तो वही चलता रहता है, फिर किस चीज़ से दूर रहें? नहीं, हम थोड़ा अकेले प्रे करने वाले। कीजिए, कृष्ण से प्रे कीजिए। आप कृष्ण से प्रे करेंगे, आजू बाजू में सब वही चर्चा होती है, फिर इसीलिए- मैं अकेली फिर क्या करूं? इसलिए आपको कृष्ण से संबंध बनाना है। कृष्ण से प्रे कीजिए, कृष्ण कितनी बार कृष्ण दूर है? कृष्ण का नाम लीजिए ना, कृष्ण के पास पावर है, सर्वशक्तिमान है मतलब वे आपने कोई कहते हैं हरे कृष्णा ना। बस आई वही आप होता है। अंदर से शुरू कर या दीजिए, कोई भी कह सिंसियरली दिया प्रे है, कीजिए। आपने- आपको कोई मारने वाला है, जलने वाले हैं, कुछ और दिक्कत है, कोई काटने वाला है, तो क्या करेंगे आप? अपने बचाने के लिए आप प्रार्थना करेंगे, कृष्ण से रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बोलेंगे ना किसी को, कौन है जो आपको बचा सकता है। तो उस तरह से हमको समझना चाहिए कि बहुत डेंजर स्थिति में मैं आ गया हूँ, अभी ये कृष्ण रक्षा करो, बचाओ मुझे, ऐसा परिस्थिति से निकालो। ये हमारे गंदे कर्मों का फल है। ऐसा नहीं कोई आएगा मिलेगा मुझे सुनाएगा। सब तो कोई अपने कर्म पर्टिकुलर की व्यक्ति के साथ ही क्यों हो रहा है और दूसरे के साथ क्यों नहीं हो रहा है? हमारा कर्म ही है, तो उससे निकालो कृष्ण मुझे, नहीं मुझे फंसना है इसमें, ऐसे तो ऑलरेडी फंस चुके। और उसमें हमारे कान खड़े हो जाते हैं, और सुनना क्या, कौन इसके बारे में कौन बोल रहा था? हाँ अच्छा, वो लो अभी बना लिए और ले लिए, पूरा डुबा दिए। और मुझे मारवाड़ी में कहे कि मन्ने ठाए खियाड़ी करो पहले आता है हमारे मारवाड़ी में ऐसे ही। ये ऐसे ही कान बहुत खड़े हो जाते हैं, सुना दूसरा उसके बाद अच्छा आप बोल क्या रहे है, मैंने सुना है, बस। मैंने ऐसा बहुत किया है, आप ऐसे ही करते हो, हाँ आप कभी अच्छे हो ही नहीं, ऐसे ही बोल देते। हाँ मैं जान ही रहा था, अच्छा ऐसा क्या मैं सुना हूँ कि आप ऐसे काम कर रहे हो, नहीं है तो भी वो यही बात आती है। डेंजर से ले लिया, अपने आप उसका ले लिया, सब कर्म ले लिया, फ्री का कर्म ले लिया। मतलब मान लीजिए कोई कर रहा है ऐसा, तो उनको समझाना चाहिए आप ऐसा मत करो, ऐसा मत आप करो। कितना भी समझाओगे तो माता जी वो नहीं समझेगी। आप जो है आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। नहीं आप रास्ते में चल रहे हैं वो और मान लीजिए वन वे है और उधर से कोई गाड़ी लेके आ रहा है, तो आप क्या कहें? ए स्टॉप वन वे है क्या कहेंगे? हाँ, उसका काम है, वो जो ट्रैफिक पुलिस का काम है, वो आपका काम नहीं है। ठीक है, आप कर सकती हैं, ट्रैफिक पुलिस को बता सकती हैं कि ये गलत हो रहा है, कुछ लोग जो है ऐसे वन वे पे आ रहे हैं, है ना, वो आप अथॉरिटी को आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो वो आपको कानून को हाथ में नहीं लेना है। वही करना है, तभी भक्ति कर पाएंगे, बच पाएंगे, नहीं तो हाथ पैर तोड़ते रहेंगे। जितना कमाते नहीं है हम गंवा देते हैं, शाम तक गए ना नौकरी करने के लिए और शाम तक आया पूरा अकाउंट से। तो इसलिए भक्ति में हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, हम देख ही नहीं पाते। अरे भाई 10 साल से तो जब कर रहा हूँ, कुछ हो तो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा? गड़बड़ कर रहा हूँ। प्रोसेस पावरफुल है, भरा हुआ है तो क्या करें? बहुत पावरफुल है, कृष्ण के बिल्कुल पास में आ जाएंगे, कृष्ण हमारे पास में ही है, पर ऐसा गंदा काम करते रहते हैं, कैसे हम कृष्ण को भटक पाते जाते हैं। हैं? फिर वापस हम हमारा काम तो कुछ होता ही नहीं, सिर्फ उसी में लगे रहते हैं हम लोग। गलत ऐसे लोगों की बातें भी नहीं कहीं सास नहीं सुनना है, बिल्कुल नहीं सुनना है, दूरी बना लेना है उनसे। इसलिए रिस्पेक्ट करो, उनका सम्मान करो, दूरी बनाओ, संग मत करो ऐसे लोगों का, नहीं तो ट्रांसफर हो जाएगा आपके पास। सतर्क रहो। हाँ हरे कृष्णा, वो दंडवत कर लो आप से कुछ करो, हाँ उनको खुश करो, पास नहीं। तब आप क्या करोगे? कान दोगे, सुनोगे, नहीं तो एक ही बोलना राधे 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 बस। तो आपको वो कुछ बोलेगा भी नहीं, तो आपको टाइम वेस्ट होएगा भी नहीं। हम सॉल्व करने के लिए हम नहीं जा सकते। सीरियस है, सीरियस मैटर, बहुत ही सीरियस है। भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो ये इतना सरल है, बहुत मुश्किल अभी लगता है, क्योंकि हम लोगों को अंदर भी है ना वो कामना है, गंदगी है तो वो खींचता है, गंदगी नहीं है तो नहीं, कोई नहीं सुनेगा। बहुत बढ़िया। देखिए जो चीज़ हमारा अंदर है ना वही खींचता है, उधर इंटरेस्ट रहता है, समझ रहे हैं? हमारे अंदर ही है वो गंदगी, इसलिए हम जाते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा भाई, बस 10 मिनट हो गया। हाँ। नहीं हो गया। अब कंप्लीट हो चुका है 10 मिनट। ठीक है, तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है, इसको हम लोग को सही से फॉलो करना है, ध्यान देना है। ये इतना संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है, मुश्किल बहुत, ये इतना आसान नहीं है। ये प्रेयर नहीं करेंगे, कृष्ण का कृपा नहीं होगा उसमें, कृष्ण का इंटरवेंशन नहीं जब तक होगा तब तक ये हमारे प्रयास से नहीं संभव। गुरु महाराज से प्रार्थना करना, सिंसियरली प्रभुपाद जी से प्रार्थना करना, गुरु परंपरा से। नहीं सुनेगा।
सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। सिंसियरली करना है, सिंसियरली करना है, लगे रोज रोज करना है, 3 बार जब प्रणाम करते तब करना है, हर बार करना है। वो उनका हृदय दयालु, बहुत दयालु होते हैं, उनका हृदय पिघल जाएगा। वो करेंगे कृपया एक दिन तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हमको दिखाना है कि सिंसियरली नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा आधा मन से सुन भी लेते हैं, थोड़ा ये ठीक भी नहीं है, तो वो तो कृष्ण को पता है ना हमारे अंदर क्या चल रहा है। वो हृदय में हम जो है किसी आपको छुपा सकते हैं कि क्या चल रहा है, लेकिन कृष्ण नहीं छुपा सकते, वो तो हृदय में है, वो तो जान ही रहे हैं ना, ये पहला पॉइंट तो उनको पता है। तो हमको सिंसियरली हृदय को खोल के कृष्णा को बोलना कि ये प्रॉब्लम है कृष्णा, आप मदद करो मैं, तो वो मदद करेंगे। हाँ, देखिए अनदेखे करना होगी, देखो ना वो चीज को अनदेखा करना। हाँ हाँ हाँ, प्रार्थना करना बाबा, हरे कृष्णा मंत्र। कृष्णा जैसे हम कोई हमको मारने वाला है तो हम कैसे अपना बचाव के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ, वैसा स्थिति है, डेंजर स्थिति पहले हमको जानना चाहिए, वो पता चलेगा तो हम करेंगे। हमको पता ही नहीं तो हम मजा लेंगे और जाकर के हाँ चलो क्या चल रहा है। हम एक बार आप तिरस्कार कर दिया तो दोबारा आपको बोलने के लिए आएंगे भी नहीं, ये ध्यान रखिए। उनको पता चल जाता है। आप कान लगाओगे तो वो आपके पास आएगा, कान नहीं लगाओगे तो नहीं आएगा। सही बात। अगर आपने को जब आगे बढ़ना है तो, और नहीं तो फिर उसी में लगे रहो। प्रसाद दे दिया एक बार, फिर वो लेके आ रहे हैं हमारे पास, अभी हम लोग उसको खा नहीं रहे क्योंकि वो लोग उनके जो बर्तन है वो सभी वैसे ही बन रहे हैं। क्या करना, मेरी घरवाली है ना वो खुद ही समझदार है, मैंने उनको 1-2 बार बोला भाई सब नहीं लेना इनका, फिर वो आके क्या कर रही है, वो उनको देना ही बंद कर दिया। बस हम हमारे अंदर सिंसियरिटी है ना, कृष्णा को प्रे करेंगे तो कृष्णा हमारी व्यवस्था करते हैं प्रभु। हम आप दूसरे को हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण सर्वसमर्थ हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। हमको देखते हैं हम कितना सिंसियर है, हम कितना सिंसियरिटी है, सब वो करते हैं। कल कितना बजे रहेगा? कल वैसे फिर से 10 बजे से, हाँ वो प्रभु जी बताएंगे, एक रूम उधर पीछे, कल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहेगा, वो कुछ कैंप भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बंद करते हैं एक बार। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, इस्कॉन भक्तवृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण। आपका है और आप ही पास करना है, वो मार्ग पे आप ही लेके जाना है, गलती रहे तो भी माफ करना आप। बहुत अच्छा क्लास है। क्यों हमारे में तो आधे तो अनपढ़ एकदम कुछ भी नहीं लिखना आता है, तो वो भी आप ही के ऊपर।